गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति गमय। बस जीवन यही द्वंद्व है कि हमें असत्य में से सत्य की ओर जाना है। हम में जो तमस है वो गुणों से पर होकर हमें आत्म प्रकाश की ओर जाना है। सत्य में जयते हम बोलते हैं, लेकिन सत्य के साथ नहीं रहते। तो हमें सत्य के साथ रहना है। खुद में सत्य की स्थापना करना वही सत्संग है। सत्संग वही है कि खुद में सत्य की स्थापना करना, सत्य के साथ जीना, सत्य को स्वीकार करना और सत्य को ही बांटना, वही सत्संग है। सत्संग हम चाहे कितना भी सुन ले, लेकिन जब तक उसका सत्य हम में पचता नहीं है तब तक वो सत्संग नहीं है। सत्य को पचाना वही सत्संगी है। सत्य को पचाना वही सत्संगी है। जिसने सत्य को पचा लिया वो सत्संगी है। परमात्मा ने ज्ञान की कोई कमी नहीं रखी। सुनना और सुनने के बाद उसके उस तरह जीना वो सत्संग है। गुरु महाराज कहते हैं कि आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। आप संत हो या सामान्य व्यक्ति, आपका आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है। आचरण ही प्रभाव है। आचरण ही आपका जीवन है। आचरण से ही आप फलित होता है कि आप कितने धार्मिक है। तो आचरण बहुत महत्व है। इसीलिए गुरु महाराज ने बोला शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र ये संभाल लिया, फिर मन शुद्धि हो गई, बुद्धि शुद्धि हो गई, चित्त की शुद्धि हो गई, तो मंत्र शुद्धि हो गई, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि। फिर उसकी शुद्धि के कारण हमारे आत्मा के ऊपर पड़े जन्मों जन्म के जो प्रभाव है अच्छे बुरे, वो प्रभाव से हम पर उठते हैं और हमारा आत्मा प्रकाशित हो जाता है। जो वासनाओं का, जो इच्छाओं का जो एक पर जमा होता है वो पर टूट जाता है। हम वासनाओं से पर हो जाता है तब हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। उसको ही आत्मा शुद्धि बोलते हैं। तो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, फिर आत्मा शुद्धि तक क्या प्रयास और प्रवास जीव को करना चाहिए। फिर उसके बाद वो आत्मा शुद्धि से उसके व्यवहार में शुद्धि आएगी। व्यवहार में शुद्धि आएगी तो उसके कर्म शुद्ध होंगे। उसके कर्म शुद्ध होंगे तो वो इंसान पाप से दूर रहेगा और अंततः वो गति प्राप्त कर लेगा कि वो इंसान, वो जीव पाप और पुण्य से पर हो जाएगा। तब परमात्मा उसको दर्शन देते हैं और उसको पूछते हैं कि बोल बेटा, बोल मेरी बेटी,
तेरी इच्छा क्या है। और जो अच्छे साधक होते हैं, ज्ञानी साधक होते हैं, वो स्थूल जीवन को देख लिया होता है कि इसका कोई महत्व नहीं होता, वो परमात्मा से परमानेंटली उनका सानिध्य मांगते हैं, धन धान्य समृद्धि मांगते हैं, आरोग्य मांगते हैं, आयुष्य मांगते हैं, लेकिन परमानेंट भक्ति मांगते हैं। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं और दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, लागनियों के पहले पार होके जियो। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।